नमस्कार, आदाब। मैं अनवर आलम। मैं अभी जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। उसे लोग जो है सीमांचल के दूसरा गांधी के नाम से जाना जाता है, मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब कुर्सी का मायने नहीं रखते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब विकास का मायने रखते हैं। अगर कोई भी किसी परिस्थिति में रहे, चाहे वो किसी का विदेश में डेथ हो जाए या पुलिस प्रशासन उसे टॉर्चर करती है या अन्यथा किसी भी मामले में जो है जबरन फरियाद का प्रयास करते हैं, तो वो हक के लिए आवाज़ उठाने वाला है, तो वो है मास्टर मुजाहिद साहब। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपसे मेरा एक सवाल है सर, किशनगंज में खास करके सर 75 साल में 70 साल पहुँच गई सर, उसके बाद सर रमजान पुल का अब तक दुर्दशा नहीं बदला सर, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा रमजान? रमजान नदी सर, जो एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ अभियान का बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर आलम साहब कि आप दीगल बैंक से चल कर के यहाँ आए और हमसे बात किए। जहाँ तक रमजान पुल के स्वच्छता की बात है, साफ सफाई की बात है, वो सब जब चुनाव आता है तब सिर्फ याद आता है। जी सर। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, कि हम लोग रमजान नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे। रमजान नदी डॉग नदी से निकला है, उसके मुंह में गाद जम गया है, जिसके कारण वहाँ से पानी का फ्लो अभी बंद है। पानी जो है उसके मुंह को अगर साफ कर दिया है तो पानी का बहाव होगा, तो जो गंदगी है वो सब निकल जाएगा। लेकिन ये काम नहीं हो रहा। दुर्भाग्य से किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र और किशनगंज का 4 पंचायत किशनगंज विधानसभा का हिस्सा है। मेरे अगर कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत आता, जहां मैं 6 साल 4 महीने में काम किया, तो निश्चित रूप में इसमें भी कुछ न कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट आता। और सर एक सवाल मेरा और है, जहां अभी के सांसद हैं और विधायक हैं, सब किसी का यही कहना है कि जेडीयू पार्टी जो है एनडीए में जाके गठबंधन कर लिए हैं और मास्टर मुजाहिद साहब सिर्फ ये जो है एक तरफ से जो है सिर्फ अपना रोटी सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर लोगों को आप, जो आपके विषय में इस तरह से जो नेता लोग मेरे बारे में पहले जानकारी ले लीजिए अनवर साहब। मैं सियासत में आने से पहले एक सरकारी टीचर बीपीएससी से बाहर हुआ था और आपके दीगल बैंक में भी बहुत दिन नौकरी किया, तालगाछ में, फिर पोठिया कचकची पाड़ा में। तो 20 सितंबर 2010 को मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में मैंने नौकरी छोड़कर जदयू की सदस्यता ली थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से मिलकर सरकार चला। तब से लेकर आज तक कई बार गठबंधन बना, गठबंधन बदला भी, और मेरी राजनीतिक शुरुआत जेडीयू पार्टी से भी। मैं तो अभी तक वहीं पर हूँ, इसलिए मेरे बदलने का कोई सवाल नहीं बनता है। और एक चीज आप जान लीजिए कि मैंने नीतीश कुमार को देखकर जेडीयू, उनके कार्यकलाप से जेडीयू ज्वाइन किया था। तो कहीं भी आपको अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो मंजिल तक आपको इंजन पहुंचाता है, बाकी डब्बे हैं। कभी कभी होता है कि ट्रेन चली तो कोई ट्रेन कटिहार में भी 2 डब्बा लग गया, एनजीपी में लग गया, मुगलसराय में लग गया। डिब्बे बदलते रहते हैं। 18 साल से नीतीश कुमार ही इंजन बने हुए हैं बिहार में, और डब्बे बदलते रहते हैं। और तो इसमें मैं जब कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ विकास के नाम पर उनके साथ हूँ। और मैंने विकास किया बिना जाति धर्म का भेदभाव किए। उसके साथ साथ भी कोई भी आदमी दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, हर वक्त अगर मुझे याद किया तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूँ। और सर कई नेताओं का सवाल है कि सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब
कहीं अगर कहीं से अगर लाश आती है तो जाकर वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं खास करके जो नेता इस तरीके से सवाल कर रहा है, उनका जो सवाल बेतुका सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ 2 घंटा से बैठा हूँ, ना किसी सांसद के घर ना किसी विधायक के आवास में इतना जनता जाते हैं जितना मास्टर मुजाहिद साहब के आवास में आज हम देखें। जो लोग कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब सिर्फ जाके फोटो खिंचवाते हैं, ये बेतुका सवाल है। आइए हम जो है मास्टर मुजाहिद साहब से पूछेंगे। जी जी, आपके दिगल बैंक में धानगरा है, मुस्तकीम साहब मलेशिया में मरे थे, मुस्तकीम जी बाबू, उनके भाई मोहसिन बाबू पहले सांसद जी से, तब उसके बाद न मेरे पास आए। जी सर। मेरे पास आने के बाद भी उनके भाई को धमकी दिया उनके पीए ने कि बड़ा देखते हैं मास्टर मुजाहिद, किशनगंज तो संभल नहीं रहा है, तो बोले मलेशिया से लाया ना। उनकी आज भी उनके भाई से पूछ लीजिए, मोहसिन से, उनकी माँ से पूछ लीजिए। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था जब उनकी माँ ऑन कैमरा ये बोल कर रही थी कि मास्टर मुजाहिद मोर बाप से ऊपर। जी सर, तो मेरे लिए ये फख्र की बात है। अभी आसूरा का नवाजू बाबू डेथ किया है, उनका वालिद साहब, उनका रिश्तेदार नूर आलम फतेहपुर मेरे यहाँ थे, 3 फरवरी को डेथ किया। मुझे खबर दिए पूर्व मुखिया ओम प्रकाश झा जी और गांव के लोग, मैं वहाँ गया और वहीं से उसका प्रोसेस शुरू किया। कल ही उनका NOC इशू हुआ। आज उनके सामने में सऊदी अरब जिनको हमने ऑथोराइज किया है, मेरा जो पहले ड्राइवर था अंसार बाबू, उनसे बात किया कि डेड बॉडी वो रिसीव करेगा। फिर डॉक्टर शाहनवाज मुअज्जम साहब जो हमारे रिलेटिव हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं रियाद में, उनसे भी बात की, उनकी भी बड़ी मदद रही है कि जो है आज उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा कि बहुत जल्द रमज़ान शुरू होने से पहले उनका डेड बॉडी घर आएगा। तो सांसद जी भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी बहुत कौम और मिल्लत की बात करते हैं, क्यों नहीं उनके पास जाता? आप तो उनके जो आरोप, खुद आमोर विधानसभा में उबैद साहब मजदूरी करने पंजाब गए थे ना, हापुड़ स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरे, ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मुझे सूचना मिला, वहाँ के विधायक तो अख्तरुल ईमान साहब हैं, सांसद जावेद साहब हैं, उनको कहना चाहिए। मैं दिल्ली से इमरान बाबू को भेजा, पोस्टमार्टम करवाया और लोग बोले गरीब है, पैसे नहीं है। 40,000 रुपये एम्बुलेंस का मैं व्यवस्था किया। और उसी चिल्ना में नवाजी बाबू डेथ केस का डेड बॉडी आया। उनके वालिद साहब नौशाद से बात कर लीजिए, क्या बोलते हैं वो, जो है क्या कहते हैं, उनके फूफा हैं अफसार साहब पिपला के, जो लुधियाना में बड़े कारोबारी हैं, उनसे पूछ लीजिए। अभी जो है तौहीद का लाश जो सिमलिया डौवाबारी पंचायत, उसको लाए तो उनके रिश्ते, उनकी बीवी ने, उनके रिश्तेदार ही ने ऑन कैमरा कह रही थी, मैं तो जानता भी नहीं था। मुझे किसी YouTube चैनल में देखा, जब औरतें चीख कर रो कर कही है, उन्होंने तो किसी सांसद का नाम, विधायक का नाम, अपने विधायक का नाम नहीं लिया कि मास्टर मुजाहिद से हमरा अपील करो ही, हाथ जोड़ो ही कि जो है, और वही हंचर काम कर देवे, हंचर लास्टा मांगे देवे। मैं तो YouTube को देखकर उनके घर पे गया था। वही हाल चिल्ना का है, वही हाल अंसारुल पटुंगा, वो भी अमोर विधानसभा का है। तो जनवरी 1 जनवरी को वो आया मरने अवस्था, 30,000 हॉस्पिटल का बिल, 3 महीने तक पड़ा रहा, कोई शुद्धि लिया ना विधायक न सांसद। आखिरकार उसकी माँ 3 महीने बाद मेरे पास आई, अंसरी बेगम, वो वीडियो भी है यहाँ। तो वो जो है आके रोने लगी कि कुछ कर दो, पैर पे गिरने लगी। तो भाई काम मास्टर मुजाहिद करेगा तो फोटो मास्टर मुजाहिद का न जमेगा। एकदम बिल्कुल सर, समझ गए। काम हम किए हैं, हम तो बोले, हम तो सैकड़ों ऐसा बता रहे हैं। वो अगर किए हैं एक का तो वो भी डालता होगा, उससे ज्यादा डालता है। हम 24 घंटे में 17 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा डेली रहते हैं। डेली जो है 3-4 ब्लॉग घूमते हैं। तो भाई फेसबुक में मेरा न ज्यादा आएगा, जो तो एक जगह जाके हाँपने लगते हैं। कोई नेता जो है खुद
कह रहे थे कि हम ऐसे जगह का विधायक है जो चौन एरिया है, लोग भी बहुत खराब है, 7 दिन में हम नहीं विधानसभा पूरा घूम पाते हैं, और कोचाधामन विधानसभा तो 1 दिन में घूमा जा सकता है। कोचाधामन विधानसभा को आपको शर्म नहीं आती है? ये आप जाके किसी के यहाँ जाके बोलते हैं कि कोचाधामन विधानसभा को सजाया किसने? आपने सजाया। आपको भी तो पब्लिक ने 9 महीने वक्त दिया, आपने तो सिर्फ बात का बतंगर बनाया। आप कभी हाल पुरुषा लिए? आज जो आप बोल रहे हैं कि अमोर विधानसभा 7 दिन में घूमा नहीं जा सकता है, कोचाधामन 1 दिन में आप घूम लीजिएगा, तो आप सजोए हैं कोचाधामन को, आप सजाए हैं। विकास आप तो नाम भी आपको ले लेना चाहिए। आपके अंदर अगर गैरत है कि इसको सजाने वाला मास्टर मुजाहिद को लेकर आप क्या कहेंगे सर? आपकी पार्टी जो है यहाँ कितनी मजबूत है? पार्टी बहुत मजबूत है। 2019 में आप नहीं देखें सर? हाँ, किशनगंज से हम लोग जीत कर गए थे, यहाँ की जनता जिता कर भेजी थी, लेकिन जो हमारे उम्मीदवार थे मरहूम सैयद महमूद अशरफ साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बैसी और अमोर में ही न पीछे, पूर्णिया जिले में पीछे, अल्टीमेटली 34,000 से हम लोग चुनाव हार गए। तब से लेकर अब तक पार्टी बहुत ही मजबूत हुई है। पूरा संगठन, चाहे अमोर हो, चाहे बैसी हो, चाहे कोचाधामन हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, हर जगह बहुत पहले से स्थिति मजबूत हुई है, इसलिए मजबूत दावेदारी है। सर मेरा आपसे एक सवाल है सर मेरा, कि सर किशनगंज जिला का दिगलमई प्रखंड है सर, एक बॉर्डर से सटा हुआ जो है प्रखंड है सर, और वहाँ से एक बोर्डिंग है जहाँ आज तक महादलित सर रोडों पर सोते हैं सर। यहाँ के सांसद और विधायक सर बिल्कुल मौन रखे हैं सर, सिंघीमारी पंचायत के सर। सिंघीमारी पंचायत, ठीक है, आपने मुझे सिंघीमारी पंचायत तो मैं समझता हूँ कि पिछले 15 दिन में 3 बार मैं गया, जलसा में गया। पहले भी सिंघीमारी में जो सैलाब के टाइम में पूरा हम लोग जो सतकौवा पंचायत से हारी बिट्टा से शुरू किए, इधर से होते हुए तालगाछ होते हुए बीबीगंज तक लक्ष्मीपुर दौरा किए थे। आपकी सूचना को हम ग्रहण करते हैं। हम लोग जाकर देखिए कि वो नदी कटाव से विस्थापित है। जी विस्थापित जी, ठीक। उस संबंध में तो, प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से बात करेंगे कि अगर वो भूमिहीन है तो सरकार की यह नीति है कि उस पर जो है ये जो है होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, जो लोग लगातार इल्जाम लगा रहे थे मास्टर मुजाहिद साहब के ऊपर कि कहीं से अगर डेड बॉडी आता है जाकर फोटो खिंचवा लेते हैं, तो वहाँ वो सांसद और विधायक को सोचना चाहिए जो इस तरह के सवाल करते हैं। क्योंकि आज मैं इनके आवास में नहीं बैठता तो मुझे भी लगता है शायद इस तरीका से होता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ के सांसद हैं, आप यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हमको इतना जानकारी है कि आपके आवास में इतना आदमी नहीं जाता है जितना मास्टर मुजाहिद साहब के आवास में आते हैं। कुमार साहब और भी है, फोटो खिंचवाने की बात है, फोटो तो बाद में, लेकिन जनता ही मेरा फोटो जारी कर देता है। बिल्कुल सर। चाहे चिन्ना वाला ना जिस वाला मामला हो, मुझे तो बाद में सोचना। औरतें रो रो के कह रही, क्या करवे मास्टर मुजाहिद कर, उसका मामू, उसका टिकट नहीं बन रहा था, 14,000 रुपया हम टिकट बना के 14,000 में मैं भेजे, तब वो आया लाश के साथ। उसी तरह से बुधियार गांव है, नदी कटाव हो रहा था, प्रकाश खबर एक जो अमोर का न्यूज चैनल है, वहां पर औरतें रो रो कर कह रही है कि सांसद विधायक कुछ नहीं करेगा, कुछ कर सकता तो मास्टर मुजाहिद साहब। मैं वो देख करके तब वहां गया था, और 3 दिन पहले वहां का समिति रौटा में एक प्रोग्राम में माइक पर बोला कि आज काम हुआ, मास्टर साहब गए, काम हुआ, तब जाके हमारा गांव बचा। मैं तो नहीं कहा था, या सिमलिया में तोहिद वाला, हम तो नहीं गए थे पहले। आप भाई बहुत तेज तर्रार विधायक हैं, आपका नाम क्यों नहीं लिया? चाहे डौवाबाड़ी में हो, हम तो नहीं थे। उनके माँ बाप, जो माँ बाप भाई रिश्तेदार ही ना, और उनके हमरा कह रहे थे कि मास्टर मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद। मेरा तो स्टार प्रचारक जनता है ना, जनता ही हर जगह प्रचार कर रही है।